जेनी अपने अमीर पति को मारने के लिए उसे बार बार नदी में डाइव करने के लिए उकसा रही थी। पति उसके बहकावे में आ गया और मगरमच्छों वाली नदी में कूद गया। जेनी शांत पानी को घूर रही थी। वो मन ही मन बहुत खुश थी कि उसका प्लान कामयाब हो गया और अरबों की जायदाद अब उसकी होगी। लेकिन किसे पता था कि ये बेवकूफ अचानक नाव के पीछे से बाहर निकल आएगा। दरअसल उसका पति तो बस उसे डराने के लिए एक मजाक कर रहा था। जेनी की आंखों में तो मुस्कान थी पर दिल में उसे मारने का इरादा था। एक प्लान फेल होने पर उसने फिर से कहा कि उसका पति उसके लिए ऊंची चट्टान से कूद कर दिखाए। भला वो उसकी मीठी बातों को कैसे मना कर सकता था। उसने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है और अपनी पत्नी की उम्मीद भरी नजरों के बीच वो चट्टान के किनारे पर पहुंच गया। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने छलांग लगा दी। काफी देर हो गई पर पति पानी से बाहर नहीं आया। जेनी ने सोचा इस बार काम पक्का हो गया, लेकिन पूरी तरह पक्का करने के लिए उसने कई बार इधर उधर देखा। यहाँ तक कि उसने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे वो बहुत परेशान हो, जबकि अंदर से तो वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उसे एक बड़ी मुश्किल का एहसास हुआ। वो तो अभी भी नाव पर ही थी और उसे स्पीड बोट चलानी नहीं आती थी। अब क्या किया जाए। काफी सोचने के बाद उसने मदद के लिए पुलिस को कॉल करने का फैसला किया, लेकिन ये जगह इतनी सुनसान थी कि वहाँ कोई सिग्नल ही नहीं था। वो घबराकर नदी के दोनों किनारों की तरफ जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर बहुत देर तक चिल्लाने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। अब तो वो बुरी तरह घबरा गई और बेचारी की तरह रोने लगी, लेकिन रोने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। जिंदा रहने के लिए वहाँ से निकलने के लिए उसे खुद ही स्पीड बोट चलाने की कोशिश करनी पड़ी। इंजन स्टार्ट करने के बाद उसने नाव का लंगर भी आसानी से ऊपर खींच लिया। उसे लगा ये तो बहुत आसान है, पर इसके बाद उसकी एक गलती से सब गड़बड़ हो गया। स्पीड बोट काबू से बाहर होकर एक जंगली सांड की तरह इधर उधर पागलों की तरह भागने लगी। इस बड़ी मुसीबत से डरकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। उस वक्त वो बस इस खतरनाक कंट्रोल पैनल से दूर जाना चाहती थी, पर अगर वो नाव को ऐसे ही बेकाबू छोड़ देती तो कुछ ही देर में नाव पास की किसी चट्टान से टकरा जाती। अब सबसे आसान तरीका यही था कि पहले नाव को किसी तरह रोका जाए। इसलिए वो तेजी से वापस गई और झटके से चाबी निकाल ली, लेकिन गलती से चाबी नदी में गिर गई। हालांकि स्पीड बोट रुक तो गई, पर एक और बड़ी मुसीबत जल्द ही आने वाली थी। उसने नजर उठाकर देखा तो आगे एक बड़ा सा झरना था। किस्मत से उसने उसे वक्त पर देख लिया, वरना कब जान चली जाती पता भी नहीं चलता। अब वो उस नाव पर एक पल भी नहीं रुक सकती थी। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और नाव छोड़कर भागने की तैयारी करने लगी। जैसे ही वो कूदने वाली थी उसे याद आया कि उसे तो तैरना ही नहीं आता, लेकिन इससे भी वो रुकी नहीं, क्योंकि डेक पर एक लाइफ बॉय भी था। जल्दबाजी में उसने बिना सोचे समझे उसे सीधे नदी में फेंक दिया। उसने उसे फेंका, पर अगले ही पल उसे पछतावा हुआ, क्योंकि लाइफ बॉय को बिल्कुल भी ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। खुद से दूर जाती लाइफ बॉय को देखकर और फिर पीछे मुड़कर देखा। सामने आते झरने को देखकर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपना सामान उठाया और तेजी से नाव के केबिन में घुस गया। वो बेचैनी से एक कोने में दुबक कर कांप रहा था और अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करने लगा। झरना ज्यादा ऊंचा नहीं था। कुछ ही देर में वो बहकर किनारे आ गया और इस तरह उसकी जान बच गई। जागते ही उसने सबसे पहले अपना फोन निकाल कर देखा, लेकिन निराशा की बात यह थी कि यहाँ अब भी कोई सिग्नल नहीं था। इस बेबसी के एहसास ने उसे तोड़कर रख दिया। वो बस जंगल की तरफ चिल्लाकर अपनी भड़ास निकाल सका। अपने मन का गुस्सा शांत होने के बाद वो जानता था कि वो ऐसे ही हिम्मत नहीं हार सकता। यहाँ रहकर मरने का इंतजार करने से अच्छा है कि जंगल में किस्मत आजमाई जाए, बिल्कुल किसी वाइल्ड सर्वाइवल शो की तरह, कंटेस्टेंट की तरह। ये उतना मुश्किल भी नहीं लग रहा था। सोचने पर तो ये थोड़ा रोमांचक भी लगा। बस फिर क्या था, वो काम पर लग गया। उसने फौरन खुद को एक शानदार मेकअप लुक दिया और फिर एक चटक रंग की लाल ड्रेस पहनकर वो खतरों से भरे इस जंगल में चली गई। पर वो ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसे ताजे पैरों के निशान ने उसका ध्यान खींचा। उसने झट से ऊपर देखा तो थोड़ी ही दूर पर एक पूरा भालू नदी के किनारे खाना ढूंढ रहा था। इतनी नजदीकी देखकर उसे लगा कि इस बार तो वो पक्का गई। वो चाहती तो थी कि वो उसे अनदेखा करने का नाटक करे और चुपचाप निकल जाए, लेकिन भला ये कैसे हो सकता था। भालू ने अपने शिकार को देख लिया था और फौरन हमला कर दिया। उसकी नजर जिस पर पड़ जाए वो बचकर नहीं निकल पाता था। दूसरी तरफ लिली 2 कदम भी नहीं भाग पाई कि अपनी ही हाई हील्स में फंसकर गिर पड़ी। उस वक्त से अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं थी। उसने झट से जूते उतारे और सीधे भालू की तरफ फेंक दिए। भालू को लगा कि कोई भला इंसान उसकी तरफ पत्थर फेंक रहा है। वो बड़ी हैरानी से उस बदबूदार चीज को देखने लगा और लिली को मौका मिल गया जंगल में भागने का। वो एक पल के लिए भी नहीं रुकी। जब तक आसमान में अंधेरा नहीं छा गया तब जाकर वो रुकी। तभी उसे ठंड लगने लगी। खुद को गर्म रखने के लिए उसने भी लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। सोचना तो आसान था, पर जब करने की बारी आई तो ये उतना आसान नहीं था। काफी देर कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम रही। टीवी पर दिखाई जाने वाली चीजें वाकई में झूठी होती है। अब बेबस होकर वो एक्सरसाइज करके ही खुद को गर्म रख सकती थी, पर नाचते नाचते अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसे घूर रही है। उसने कुछ सोचा भी नहीं, फौरन अपनी जान बचाने के लिए मुड़कर भागने लगी। घबराहट में वो एक टहनी से टकराकर गिर पड़ी और सीधे बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तब उसे साफ साफ दिखा कि रात वाली वो चीज में एक सफेद लोमड़ी थी। उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था और भूख से उसकी हालत खराब थी। उसने अपना पूरा बैग छान मारा, पर खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। खाने को कुछ नहीं था। शुक्र है फोन में थोड़ी बैटरी थी, तो वो बस एल्बम में खाने की तस्वीरें देख रही थी। लेकिन तस्वीरें देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। जब उससे बिल्कुल रहा नहीं गया तो उसने सीधे अपने फाउंडेशन को ही खाने का मन बना लिया। इसकी खुशबू काफी मीठी थी, लेकिन उसे खाना बहुत मुश्किल था। छोटी लोमड़ी को उसकी हालत देखकर कुछ समझ आया। वो उसे अपने साथ एक तालाब के पास ले गई। पानी पीने के तुरंत बाद ही उन्हें पास में ही बहुत सारे बढ़िया मशरूम मिल गए। ये देखकर लिली खुशी से झूम उठी। उसने कार्ड से मशरूम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, पर उसे अब भी लग रहा था कि कुछ कमी है। इसके बाद उसने उन पर खूब सारा परफ्यूम स्प्रे कर दिया। अब जाकर वो खुशबूदार मशरूम की दावत का मजा ले पाई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे अजीब चीजें दिखने लगी। पेट में जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। शुक्र है कि जहर ज्यादा तेज नहीं था। कुछ घंटों बाद वो होश में आ गई। धुंधली आंखों से उसने दूर देखा। कहीं से धुआं उठ रहा है। धुआं होने का मतलब था कि वहाँ जरूर कोई है। वो खुद को रोक नहीं पाई। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।